ओबीसी आरक्षण की आग, क्योंकि उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव में जो पैमाना था सरकार का आरक्षण देने का, उसको लेकर हाईकोर्ट से सरकार को झटका लगा है और इसके बाद योगी सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट जाने का रुख बनाया है और यह तय किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और आरक्षण पर जो उन्होंने पैमाना तय किया था वही पैमाना रहेगा। 4 तस्वीरें आप देखिए कि बिना आरक्षण निकाय चुनाव होंगे, क्योंकि हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। ट्रिपल टेस्ट के फॉर्मूले पर यह पूरा हंगामा मचा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला योगी सरकार ने कर लिया है और इसी मुद्दे पर पूरा का पूरा विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर हो चुका है कि योगी सरकार जो पिछड़ों को आरक्षण देने के पर कहीं ना कहीं हिलाहवाली की, जिसका नुकसान अब उत्तर प्रदेश के पिछड़ों को इस नगर निकाय चुनाव में उठाना पड़ेगा। इस पूरे मामले पर चर्चा इसलिए जरूरी क्योंकि हर रुख अब स्पेशल रिपोर्ट में आपके सामने रखेंगे। किस तरीके से बीजेपी ये साफ कर चुकी है कि बिना ओबीसी आरक्षण निकाय चुनाव नहीं होंगे, वहीं समाजवादी पार्टी साफ तौर पर यह कह रही है कि बीजेपी अब साफ तौर पर यह जाहिर कर चुकी है कि वो घड़ियाली आंसू बहा रही है। पूरे मामले पर अपनी बात कोर्ट के सामने क्यों आखिर सही तरीके से नहीं रख पाई सरकार, इसको लेकर उठाए जा रहे हैं सवाल। वहीं बीएसपी कह रही है हाईकोर्ट के फैसले के बाद कि बीजेपी की ये सोच और मानसिकता सामने आ चुकी है, जबकि आम आदमी पार्टी साफ तौर पर यह कह रही है कि अब क्या जीने का भी हक छीन लिया जाएगा। और इन सब के बीच एक बहुत बड़ी खबर है इसी मामले से जुड़ी हुई, उसकी अपडेट आपको दे दे। ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले पर एक्शन में है यूपी सरकार। ओबीसी आरक्षण के लिए आज आयोग का गठन कर सकती है सरकार। आयोग के सदस्यों और प्रक्रिया की जानकारी साझा करेगी सरकार। हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव का आदेश दिया था। तो देखिए, सरकार के लिए चौतरफा मुसीबतें हैं। पहली मुसीबत तो ये कि हाईकोर्ट ने यह कह दिया है कि जल्दी कराए नगर निकाय चुनाव बजाय किसी आरक्षण के। ओबीसी आरक्षण नहीं चलेगा निकाय चुनाव में और प्रेशर भी है जल्दी से ये चुनाव कराने का। अब सरकार ने मूड बना लिया है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का। तो देखिए, जिसको लेकर पेज फंसा हुआ है ये बताना भी आपको बहुत जरूरी कि आखिर ये ट्रिपल टेस्ट क्या है और ये होता कैसे, इससे आप समझिए। इसका पहला फेज क्या है? पहला फेज है विशेष आयोग का गठन किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के अनुसार राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी के पिछड़ेपन की स्थितियां, खास तौर पर इसमें आर्थिक और जो शैक्षणिक, प्राकृतिक और जो प्रभाव का जो डेटा है वो इकट्ठा करने के लिए एक विशेष आयोग का गठन किया जाता है और यह बेहद जरूरी होता है। इसका दूसरा फेज क्या है ये आप देखिए। इसका दूसरा फेज बताता है ओबीसी की संख्या का नए सिरे से निर्धारण करना। राज्य सरकार को इस विशेष आयोग की सिफारिशों के आधार पर नगर निगम और नगर पालिका चुनाव में अनुपातित आधार पर आरक्षण देना होगा। और इसका तीसरा फेज जो ट्रिपल टेस्ट का जिक्र हो रहा है, तीसरा फेज बहुत अहम है। इसमें राज्य सरकार को यह भी ध्यान रखना होगा कि एससी एसटी या फिर ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 50% के कुल आरक्षण की सीमा से बाहर ना चली जाए और इसी आधार पर इसको तय किया जाता है। हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान है वो मौजूद हैं, उनका हम आपको तारुफ करवाएंगे, लेकिन हमारे रोविंग एडिटर इस वक्त पंकज झा हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। पंकज, ये किस तरह की मुश्किल इस वक्त योगी सरकार के सामने और जो तैयारियां हैं वो कैसी आपको नजर आ रही है अब सरकार की तरफ से आगे के लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो होती है सियासत में परसेप्शन की। एक दौर था जब बीजेपी के लिए परसेप्शन था कि वो ब्राह्मण और बनियों की पार्टी थी, लेकिन 2014 के बाद हालात बदले और गैर यादव पिछड़ों को यूपी में बीजेपी ने साथ लिया। तो वो ये जो घटना हुई है, ये जो फैसला आया इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का, उसके बाद से सरकार बैकफुट पर है। जाहिर है कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही होंगी जिसकी वजह से सरकार के खिलाफ कोर्ट का फैसला आया है। अब सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले सरकार आज ये तय कर लेना चाहती है, मुझे जो पता चला है कि बैठकों का दौर चल रहा है, कि सुप्रीम कोर्ट जब जाएगी सरकार तो ये कहेगी कि हमने रैपिड सर्वे के लिए ट्रिपल टी के लिए एक आयोग का गठन कर लिया, फलाने फलाने व्यक्ति इस आयोग में हैं और हम ये प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं और अब हम आपके दरवाजे आए हैं। तो सबसे पहले उस विशेष आयोग का गठन और उसकी अधिसूचना और उसके कमेटी के बारे में आज बता दिया जाएगा। ठीक है, देखिए, ट्रिपल टेस्ट को लेकर के बताया हमने आपको कि आखिर क्या होता है ट्रिपल टेस्ट। सभी खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार, अनिला सिंह है प्रवक्ता बीजेपी की, कपीश कुमार श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और डॉक्टर सतीश प्रकाश दलित चिंतक हैं, अनिल यादव कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए और पंकज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिला जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी।
सरकार के लिए बहुत ज्यादा मुसीबतें हैं। पहले तो ये कि कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि चुनाव जल्दी से कराए और कराए तो ओबीसी आरक्षण के बिना कराए। ये प्रेशर तो एक है ही। क्या आप सरकार पूरी तैयारी में है? सुप्रीम कोर्ट जाएगी इस पूरे मसले को लेकर? मेरी सबको राम राम। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो सबको साथ लेकर चलता है। कोई भी किसी भी जाति से आ रहा हो, किसी भी धर्म से आ रहा हो जी। और जहां तक पिछड़ी जातियों का सवाल है, जिस प्रकार से एक दिखाया जा रहा है, एक प्रहार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी दल हैं, उनको केवल और केवल मैं ये चेताना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में और किसी भी राज्य में अगर हो या केंद्र में हो, सदैव जो है वो दलित, पिछड़ों, गरीब, किसान, युवा, महिलाओं के साथ खड़ी रही है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है ना, जिसने अमेंडमेंट लेकर आए थे, 127वां अमेंडमेंट लेकर आए थे, जिसके तहत जो है ये स्वतंत्रता दी गई राज्यों को कि आप जो है ओबीसी लिस्ट में अपने अनुसार जातियों को जोड़ सकते हैं। तो मंशा क्या थी? मंशा यही थी ना कि पिछड़ों को किस प्रकार से मजबूत किया जाए। यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने बिल्कुल ऑनर करेंगे, बिल्कुल अनिला जी, कहीं आप बेशक इस मुद्दे पर सफाई दें, लेकिन हाईकोर्ट की टिप्पणी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और हाईकोर्ट से झटका लग गया है उत्तर प्रदेश की सरकार को और माना यह जा रहा है कि अधिकारियों की हीला हवाली की वजह से इस पूरे मामले में योगी सरकार फंस गई है। शायद यही वजह है कि पूरे का पूरा विपक्ष इस वक्त लामबंद हो गया है और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। तमाम तरह के हमले किए जा रहे हैं और सरकार सफाई पर सफाई दे रही है और यह भी मन बनाया गया है कि इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने साफ किया कि चुनाव होगा तो ओबीसी आरक्षण के साथ होगा, वरना नहीं होगा और इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे। अब देखिए ओबीसी आरक्षण का रण क्या है और यूपी सरकार का एक्शन क्या है वो आपको समझाते चले। दरअसल पहले समझिए कि हाईकोर्ट का फैसला क्या है और सरकार ने उसके बाद ऐलान क्या किया है। हाईकोर्ट का फैसला यह है कि ओबीसी आरक्षण देने के लिए कमीशन बने। इसके बाद योगी सरकार ने ऐलान किया कि ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग बनेगा और कल देर शाम आनन फानन में इसका ऐलान भी कर दिया गया। हाईकोर्ट अब क्या कह रहा है कि ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें जो हैं उसको जर्नल करिए, क्योंकि अभी आरक्षण लागू नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो पैमाना था वो ठीक नहीं था। अब सरकार ने उसके बाद क्या किया कि बिना ओबीसी आरक्षण निकाय चुनाव नहीं होगा, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया। अब हाईकोर्ट क्या कह रहा है कि ट्रिपल टेस्ट तक आरक्षण पर रोक। जब तक ट्रिपल टेस्ट नहीं हो जाएगा, मतलब शैक्षिक, सामाजिक या आर्थिक, ये जो 3 पैमाने हैं आरक्षण देने का, पहले इसको लेकर आयोग बनाइए, आयोग पर इस पर अपना सर्वे करे, रिपोर्ट दे, उसके बाद ही आरक्षण होगा। अब सरकार क्या कह रही है कि जरूरी हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि ऐसा सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी हो गया था, तो पैमाना बदलना पड़ा था। अब देखिए हाईकोर्ट क्या कह रहा है कि तत्काल निकाय चुनाव कराया जाए। मतलब आपने जो सर्वे किया था हम उसको खारिज करते हैं, तत्काल आप जाइए और चुनाव कराइए। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में सियासत बहुत तेज हो गई है। मुख्य विपक्षी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आरक्षण विरोधी है और यह भी कहा कि बीजेपी दलितों का भी आरक्षण छीन लेगी, जिस पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि पिछड़े वर्ग के अधिकारों पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मामला है कि आज आरक्षण पे हमला हुआ है। सरकार जानबूझ करके पिछड़ों को आरक्षण नहीं देना चाहती थी, वो सामने आ गया। अभी तक तो हम लोग नौकरी के लिए चिल्ला रहे थे कि नौकरियों में आरक्षण छीना जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था उस सपने को तोड़ रहे हैं। सब प्राइवेट कर रहे थे, कंपनियां एक एक करके बेच रहे थे। अगर सब सरकारी कंपनियां बिक जाएंगी, नौकरियां नहीं निकलेंगी तो अंतर्गत आरक्षण खत्म। तो और यहाँ तो दिखाई दे गया जो आरक्षण मिलना चाहिए था, अगर सरकार सही तरीके से पैरवी करती, सरकार सही तरीके से पक्ष रखती, तो आज पिछड़ों को आरक्षण मिलता। ओबीसी आरक्षण रद्द करने के आदेश की बात आज माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कही गई है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, जो अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण है वह आरक्षण दिए बगैर नगरीय निकाय के चुनाव कराने के कतई पक्ष में नहीं है। उसके लिए जो भी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी वह प्रक्रिया सरकार अपनाए।
और देखिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। कपीश कुमार श्रीवास्तव हैं जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। कपीश जी, 2024 के लोकसभा चुनाव का नगर निकाय उत्तर प्रदेश के जो चुनाव थे इसको सेमीफाइनल माना जा रहा था, और ये तो बैठे बैठे इतना बड़ा मुद्दा आपको मिल गया कि आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं। क्या पक्ष है अब आपका, क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि सरकार तो सुप्रीम कोर्ट जारी है, अब आप क्या करने वाले हैं? उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उतरेंगे क्या? नहीं, इसमें कहीं दो राय नहीं कि समाजवादी पार्टी आंदोलन से खड़ी पार्टी है। हम आंदोलन पे तो बिल्कुल जाएंगे। जो ओबीसी समाज की हितबद्धता पे इन्होंने प्रहार किया उसको हम जनता के समक्ष लेकर के आएंगे। जिस तरीके से इन्होंने अम्बेडकरवादी लोहियावादी लोगों को किनारे लगाने की कोशिश की वो हम लेकर आएंगे। हम एक बात ये कहते हैं कि जब महाराष्ट्र के अंदर एक न्याय निर्णय आ गया और वो वर्डिक्ट पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि जितने प्रदेश है सब पर लागू होगी, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला था और वो एक नजीर फैसला है, उसको क्या योगी सरकार और डबल इंजन की सरकार ने उसका अवलोकन नहीं किया था? कपिल सर, लेकिन अगर आपने सीएम योगी को सुना हो, उन्होंने तो कह दिया कि वो इसके बिना नहीं जाएंगे, ये सब कुछ होकर रहेगा, तो फिर विरोध क्यों? विरोध इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जिस समय आपको ये करना चाहिए उस समय आप तकिया लगा के सो रहे थे, और आज अगर 6 महीने आपको प्रशासक बैठाना है तो आप संविधान के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्योंकि स्थानीय निकाय में आप ट्रिपल इंजन की सरकार आप चलाना चाहते हैं। तो एक तरफ आपने कार्यलोप किया या जानबूझ करके कार्यलोप किया। लेकिन कपीश जी, एक और सवाल इसमें यह है कि सरकार की तरफ से ही, योगी सरकार की तरफ से 2011 का भी जो अदालत का फैसला है उसको भी कोट किया जा रहा है, और यह भी कहा जा रहा है कि ऐसा भी तो है कि जो 2017 में जो सर्वे करवाया गया था ओबीसी को लेकर, उसी के आधार पर तो सरकार आगे बढ़ रही थी। तो आप कैसे पिछड़ों के खिलाफ सरकार जा रही है, आप बोल सकते हैं? इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वर्डिक्ट 2021 में उद्धव ठाकरे साहब जिस समय मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के अंदर और वहां नगर निकाय चुनाव होने थे, वहां पर यह नजीर सेटअप हुई जी। तो जब आप 2021 में सेट हुई, 2022 हुआ और 2022 के हम अंत में चल रहे हैं, इन्होंने उसका ट्रिपल फार्मूला क्यों नहीं लागू किया? ठीक है, वहां तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से आपको देखना था। उसके लिए आपने पिछड़ा वर्ग आयोग का आपके पास अध्यक्ष ही नहीं है, आपके पास उपाध्यक्ष, एक बड़ा मुद्दा आपने उठाया है, कमेटी नहीं बता सकते, आपने सर्वे कराया नहीं, आपने पिछड़ों की हितबद्धता पर प्रहार किया है। समाजवादी पार्टी के कि दलील देने में कमजोर पड़ गई बीजेपी यूपी सरकार कोर्ट के अंदर। लौटेंगे आपके पास, डॉक्टर सतीश प्रकाश भी हमारे साथ हैं और अनिल यादव भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का रुख करूंगे, लेकिन सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास आना चाहेंगे। हर्षवर्धन जी, बीजेपी के लिए, यूपी सरकार के लिए बड़ी मुसीबत है। मुसीबत इस मायने में भी कि अगर कोर्ट के इस फैसले के साथ वो जाती है, ओबीसी वोट बैंक वो उसके हाथ से निकल जाएगी। विपक्ष हमलावर है और जैसा कपीश जी बता भी रहे हैं कि अब तो सड़क पर भी उतरने की तैयारी विपक्ष की हो चुकी है। आगे क्या नजर आ रहा है आपको इस पूरे कंट्रोवर्सी को लेकर के, सरकार क्या करने वाली है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के इस पे एक कदम भी आगे जाएगी। जरूरत पड़ेगी तो जो भी जिसको कहते हैं अधिकतम जो संविधान के तहत जो विधानसभा में हो सकता है वो सब भाजपा की सरकार करेगी, इसकी पूरी तैयारी है। लेकिन मुझे लगता है कि यहां जहां आज हम खड़े हैं ये समय है जो ट्रिपल टेस्ट सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, जिसको बार बार कहा जा रहा है कि अब ओबीसी आरक्षण पर ये चर्चा करने की जरूरत है। पिछले 4 दशकों से देश के 2 सबसे बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 ऐसे नेता, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव जी, उनके बिना राजनीति नहीं चली। इन दोनों ही राज्यों में लगातार लेकिन हर्षवर्धन जी, सवाल यह भी है, आपने बोला कि जो योगी सरकार है, जो तय फॉर्मूला है, जो तय नियम, उसके साथ ही आगे जाएगी। ऐसा नहीं है कि पिछड़ों को साथ लेकर आगे नहीं जाएगी। लेकिन विपक्ष ये भी तो बता रहा है, ये सवाल उठा रहा है कि आपको जो कदम पहले उठा लेना चाहिए था, जो काम पहले कर देना चाहिए था, देरी पहले हो गई। अब आयोग के गठन की बात अगर आप कर रहे हो तो इसमें और ज्यादा देरी होगी। लबाब यही है कि अधिकारियों ने बाबा को फंसा दिया। लेकिन आयोग का गठन तो अगर पहले भी होता तो भी ये डेट आगे बढ़ती। मुझे लगता है कि ये तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला आ गया, इसकी वजह से सारी बात कर रहे हैं। क्या विपक्ष ने इसके पहले ये बात की कि योगी सरकार ने जो आरक्षण दिया था वो गलत किया? नहीं की वो बात। मुझे लगता है कि इस राजनीति में अभी इसलिए विपक्ष को बहुत लाभ नहीं होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चेहरे बदल चुके हैं। नरेंद्र मोदी पिछड़े नेता के तौर पर है, भाजपा वो पिछड़ी राजनीति कर रही है जिसको शायद एक जाति की राजनीति में समाजवादी पूरे मामले को लेकर अब घेराव सरकार का किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर भी है क्योंकि ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब आम आदमी पार्टी भी सरकार पर हमलावर हो चुकी है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने पूछा, पिछड़ों का हक क्यों मारा, साफ बताओ। जिस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, बीजेपी पूरी तरह ओबीसी वर्ग के साथ है।
भारतीय जनता पार्टी अपनी मानसिकता से, अपनी विचारधारा से, अपने कर्मों से पिछड़ों, दलितों और शोषितों की विरोधी है। और आज जो हाईकोर्ट का फैसला नगर निकाय के चुनाव के संबंध में आया है, इससे एक बार फिर साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के खिलाफ है, पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ है, पिछड़ों को उनका हक देने के खिलाफ है। बच्चे पूरी तरह से डिरेल्ड है, उनको पता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ओबीसी समाज के भाई बहनों के साथ है, एससी समाज के भाई बहनों के साथ है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हम पूरी तरह से मजबूती के साथ ओबीसी और एससी समाज के भाई बहनों के साथ खड़े हैं। सर, ये भी कहा गया है कि एक कमीशन बनेगा और कमीशन बनने के बाद में आरक्षण, न्यायालय के निर्णय का परीक्षण हम लोग करा रहे हैं। जैसी स्थिति होगी बाद में आपको बताएं। पंकज जी, मैं इस पर आपसे जरूर जानना चाहती हूँ, सरकार का घेराव इसलिए भी, क्या सरकार ने नहीं देखा कि किस तरीके से बाकी राज्यों में भी ऐसे मामले पहले ही फंसे हुए हैं? अब सरकार पर सवाल इसलिए भी उठाया जा रहा है क्योंकि विपक्ष कह रहा है वक्त रहते सब कुछ क्यों नहीं किया गया? फिर देखिए, अभी जो विपक्ष सवाल जो उठा रहा है वो वाजिब भी है, क्योंकि सरकार को पता था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से ही आपको कमेटी बना करके रैपिड सर्वे करा के जाना चाहिए था। हाँ। अब ये जो मुजरिम कौन है, ये जो हाईकोर्ट का फैसला आया है, उस फैसले में कोई न कोई तो होगा गुनहगार, उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर ये कार्रवाई होती नहीं दिखेगी तो विपक्ष को जो मुद्दा मिला हुआ है, हर जी जो कह रहे थे कि विपक्ष के पास बहुत ज्यादा हथियार नहीं है, लेकिन लड़ाई परसेप्शन की होती है, मैं कह रहा हूँ ना। कोर्ट ने तो जल्दी चुनाव कराने की बात कही, अब सरकार कह रही है चुनाव तो होकर रहेंगे। नहीं, कोर्ट ने कहा 31 जनवरी तक चुनाव करा लेने के लिए, लेकिन वो तो बताना पड़ेगा ना कि किसकी गलती की वजह से ये सब। और बड़ी बात ये भी है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर 31 जनवरी तक चुनाव करा लेना है तो क्या इस समय के भीतर जिस ट्रिपल टेस्ट की बात हो रही है वो हो पाएगा? ये बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए भी, क्योंकि बिना इसके कोर्ट मानने को तैयार नहीं है। कोर्ट तो ये तक कह रहा है कि आप चुनाव कराइए जितनी जल्दी हो सके, लेकिन ओबीसी आरक्षण उसमें लागू नहीं होगा। अब इसके बारे में कुछ और डिटेल्स आपको हम आगे देने वाले हैं, इंफॉर्मेशन वॉल पर बताने वाले हैं कि आखिर कहां पर जो है वो टेक्निकलिटीज क्या कुछ फंस रही है, कहां ट्रिपल टेस्ट वाला विवाद सामने आया है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए, आपको हम बताएंगे स्टेट वाइज। सबसे पहले देखिए, जो ट्रिपल टेस्ट का जो विवाद है वो कहां हुआ है। महाराष्ट्र में यह विवाद हुआ है। उद्धव कार्यकाल में बिना ट्रिपल टेस्ट के चुनावी फैसला, ये एक राज्य जो कि इस मसले को फेस कर चुका है। ट्रिपल टेस्ट का विवाद यहां भी गहराया है। महाराष्ट्र में दरअसल हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण कैंसिल कर दिया था और उसके बाद राज्य सरकार एक अध्यादेश लेकर आई थी। जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस अध्यादेश को भी रद्द कर दिया था, यानी कि कैंसिल कर दिया था। ट्रिपल टेस्ट के लिए एक आयोग महाराष्ट्र में बनाया गया। भाटिया आयोग की सिफारिशों पर ओबीसी आरक्षण का आदेश दिया गया। अब देखिए, अगला राज्य जहां पर ट्रिपल टेस्ट का विवाद गहराया है वो है मध्य प्रदेश। शिवराज सरकार ने ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला लागू नहीं किया। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण यहां पर रद्द कर दिया था। शिवराज सरकार ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उसके बाद रिव्यू पिटीशन में ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट वहां पर पेश की गई। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर आरक्षण को मंजूरी मिली। अभी तक 2 राज्य हमने आपको बताए, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अब झारखंड में भी ट्रिपल टेस्ट का मसला खड़ा हुआ था। ट्रिपल टेस्ट के बगैर निकाय चुनाव के आदेश झारखंड में भी दिया गया। चुनाव फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी और सरकार का हलफनामा था ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले पर ही चुनाव होंगे। बिहार में भी इसी तरीके की समस्या देखने को मिली थी। बिना ट्रिपल टेस्ट निकाय चुनाव के आदेश यहां पर भी दिया गया। हाईकोर्ट की आपत्ति के बाद निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया गया और उसके बाद नीतीश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, चुनाव पर से रोक हटा दी गई। तो महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, हर जगह इस तरीके का विवाद हो चुका है। आयोग के गठन पर सुप्रीम कोर्ट में जनवरी में सुनवाई हुई। तो देखिए, ये जो पूरा मसला है वो अभी तक बहुत अलग अलग राज्यों में गहराता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश, देश के सबसे बड़े राज्य में भी अब इस मसले को लेकर खूब राजनीतिक हलचल पैदा हो गई है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। डॉक्टर सतीश प्रकाश, आपके पास मैं आना चाहूंगी। डॉक्टर सतीश, आप दलित चिंतक हैं और यहाँ पर लगातार दलितों की ही बात हो रही है। अगर ओबीसी आरक्षण के बिना ये चुनाव होता है तो आप लोग उस पर आपत्ति जता रहे हैं, हालांकि सरकार भी इसके पक्ष में नहीं है। आपकी क्या राय है इस पूरे मसले पर? नहीं, देखिए, मैं इससे कोई बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं हूँ। जब से बीजेपी सरकार आई है, आरक्षण चाहे वो नौकरियों में आरक्षण हो या
आपका पॉलिटिकल आरक्षण हो, ये बल्कि पॉलिटिकल आरक्षण को लेकर के पहला बड़ा हमला है। देखिए, मेरा कहना यह है कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। और जो सरकारें हैं, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 के आंकड़े बाकायदा हाईकोर्ट के सामने रखे, ऐसा ही मध्य प्रदेश सरकार ने रखे, ऐसे ही महाराष्ट्र सरकार ने रखे। अब ये समय है, सरकार के द्वारा जुटाए गए आंकड़ों में कहीं ना कहीं धांधली हो सकती है। ये बाकायदा हाईकोर्ट भी कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कह रहा है। तो अब ये समय है, क्योंकि मोदी जी ओबीसी वर्ग को रिप्रेजेंट करने वाले प्रधानमंत्री भी हैं, अब ये समय है कि आंकड़े कहां से आए जो ओबीसी, अब जातीय जनगणना के आंकड़े सरकार को जुटाने चाहिए। 2021 में इस देश में जातीय जनगणना की जो मांग थी, अब वो समय है। ठीक है सतीश जी, क्योंकि अनिला सिंह जी भी हमारे साथ है और आपने बीजेपी सरकार को लेकर कई गंभीर बातें और सवाल उठा दिए हैं, धांधली की बात बोल रहे हैं। अनिला जी, आप बातें तो सुन रही हैं जो सतीश जी की तरफ से कहा गया, क्या होगा आपका जवाब इस पर? नहीं, मैं ये कहूंगी सतीश जी ने जो कहा ये बेहद पॉलिटिकली इमेच्योर्ड स्टेटमेंट है। धांधली की बात नहीं करनी चाहिए। अलग अलग आयोग बनते हैं जो अपनी पूरा सर्वे करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। कहते हैं ना, एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देना कि नहीं धांधलेबाजी, ये बहुत गलत बात है। कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र पर प्रहार है, जो कि हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलते हैं। बारंबार ये कहा जा रहा है, विपक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पिछड़ों के हित में कार्य नहीं करती। साहब, हम तो पिछड़ों के हित में कार्य कर रहे थे, चुनाव कर रहे थे, लेकिन पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में अनिला जी परसेप्शन बनाने की कोशिश यही की जा रही है कि बीजेपी जो है वो एंटी ओबीसी है, और परसेप्शन यही बनाने की कोशिश की जा रही है। अनिल यादव जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो भी जुड़ गए। अनिल, आपकी जो पुरानी पार्टी है उसने हाथों हाथ इस पूरे मामले को ले लिया, लेकिन अभी भी आपकी पार्टी सो रही है। उस उत्तर प्रदेश में जहां आपकी जमीन खिसक चुकी है, वहां आप इस मौके को कैसे देखते हैं? आपकी पार्टी का रिएक्शन क्या है? क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मसले पर? अनिल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, पहले अनम्यूट कर लें। अनिल जी, आप अपने फोन को एक बार अनम्यूट करके तब उसके बाद बोलिए। जी आवाज आ गई। जी आप बोल सकते हैं। देखिए, ये मुद्दा किसी राजनीतिक दल का नहीं है, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरे ओबीसी वर्ग का मुद्दा है। और कोई चौंकाने वाली बात हुई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो आरक्षण विरोधी चेहरा है, जो पिछड़ा विरोधी चेहरा है, वो सबके सामने आ गया। भाई, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की गाइडलाइंस पे चलती है। आरएसएस के प्रमुख ने पहले भी बिहार चुनाव से पहले बात कही थी कि समय आ गया है कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन इतना बड़ा मामला हो गया, चलते तो बिना तैयारी के वोट शीर्ष नेता है अनिल यादव, आपकी पार्टी के शीर्ष नेताओं की तरफ से बयान तो छोड़िए, एक ट्वीट तक नहीं आया है। आप कैसे मददगार बनते हो? कैसी बात कर रहे हैं भाई? प्रियंका गांधी जी ने कहा है इस मुद्दे पर भी, हम इस मुद्दे को अगर सड़क पर लड़ना पड़ेगा तो सड़क पर लड़ेंगे, और हम लोग पिछड़ों के साथ हैं इस मुद्दे पर। लेकिन क्योंकि कांग्रेस आपको नहीं दिखाई देगी, भारत जोड़ो यात्रा की जो सफलता है उससे भारतीय जनता पार्टी की जो बात आप कह रहे हैं उसी के तहत आज सवाल बीजेपी से भी हो रहे हैं। अनिला सिंह जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, आपकी बात भी पूरी करिए, और दूसरा इस बात का जवाब जरूर दीजिए ना, बाकी राज्यों की बात भी तो हमने करी है। बाकी राज्यों में जिस तरीके से ऐसे मामले फंसे थे, तो फिर आखिर क्यों सरकार ने ये रुख अपनाया? सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बारंबार जो विपक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो पिछड़ों के साथ नहीं खड़ी हुई है। मैं इसी चुनाव का उदाहरण दे देती हूँ कि साहब, इसी चुनाव में जो निकाय के चुनाव है, हम तो चाह रहे थे कि जो अनिला जी एक मिनट रुकिएगा। अनिला जी एक मिनट, मैं बस इतना ही जानना चाहता हूं कि अगर हाईकोर्ट का फैसला सरकार के खिलाफ नहीं आता तो हम ये बहस नहीं कर रहे होते, और ये तभी हो गया होता जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया गया होता, तो ये स्थिति नहीं आती। ये क्यों आई, यही बस 2 लाइन में बता दीजिए, सीधा सा सवाल है। मेरी बात ही नहीं पूरी हो पाती। ना, सवाल जो मेन है, मैं उसका जवाब चाहता हूँ अनिला जी। नहीं, मैं भी उत्तर दे रही हूँ साहब। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही बैठी हुई हूँ, परंतु मेरी बात को पूरा नहीं होने दिया जा रहा। मैं यही कह रही हूँ ना कि जो ये प्रश्न किया जा रहा है कि भाई ओबीसी के साथ हम नहीं खड़े हैं, परंतु इन निकाय चुनावों में भी तो हमने सीटें ओबीसी को ही तो दे रहे थे। जो हाईकोर्ट का, ऑनरेबल हाईकोर्ट का इंटरवेंशन आया कि नहीं, बिना ट्रिपल टी टेस्ट के जो है आप आरक्षण नहीं लागू कर पाएंगे। कोई बात नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और जो इंस्ट्रक्शंस हाई कोर्ट, लेकिन अनिला जी हम तो ओबीसी को चाहते थे कि अनिला जी ठीक है आप ये बोल रहे हैं, और ये बयान भी हमने देखा कि इस आरक्षण के साथ ही जो यूपी सरकार है वो चुनाव में आगे बढ़ेगी। लेकिन ये भी तो सवाल उठ रहा है कि ये पूरा विवाद
ये पूरी जो कंट्रोवर्सी है वो क्यों सामने आ गया अनिला जी, ये भी तो सवाल है। क्या जो लेसन है जो महाराष्ट्र में हुआ, क्या जो लेसन है जो एमपी में हुआ, बिहार में इससे पहले हुआ, उससे नहीं लिया गया क्या? क्यों ये कंट्रोवर्सी पैदा होने दी गई? ये मौका विपक्ष को दिया गया, ये भी तो आपसे सवाल उठ रहा है। ठीक है, ये जो विपक्ष जो यहाँ पर, चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हों, कांग्रेस के बैठे हों या बीएसपी के बैठे हों, ठीक है, समय समय पर केंद्र और राज्य सरकारों में ये लोग भी रहे हैं, परंतु इस प्रकार की कोई एक्सरसाइज उन्होंने नहीं करी। उस राजनीति में मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती हूँ, पर मैं ये जानती हूँ कि मंशा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, वो इन चुनावों में भी ओबीसी को कराना चाह रही है। ये सरकार ने पहले ही कह दिया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के हम चुनाव नहीं कराएंगे। जो उन्होंने कहा है हम उसको भी ऑनर करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, क्योंकि ये जो सरकार है ये पिछड़ों के साथ खड़ी हुई है। एक नहीं, मैं 10 चीज आपको भी गिना देती हूँ कि किस प्रकार से, चाहे मंत्रिमंडल से देख लीजिए, चाहे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो उसको एक संवैधानिक दर्जा किसने दिया, हमारी सरकार ने तो दिया। अनिला जी, इस बारे में बयान आ चुका है सरकार का, मीटिंग भी हो चुकी है। लौट रहे हैं आपके पास, एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई है इस पूरे मामले पर। देखिए, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने क्या कहा है वो बताते हैं। बीजेपी सभी वर्गों के हितों के लिए सजग है। वहीं मंत्री जितिन प्रसाद के मुताबिक सरकार ओबीसी समुदाय के हितों की रक्षा करेगी। सरकार की प्रतिबद्धता है प्रस्तावित नगर निकाय चुनाव विधि सम्मत तरीके से प्रत्येक वर्ग और समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करके संपन्न कराना सरकार की भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकताओं में है। हम समाज के सभी वर्गों के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी भी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार भी। जो भी हाईकोर्ट का फैसला आया है, सरकार उसको पूरी तरह अभी आया है, उस पर पूरा गहन विचार होगा। और तो इस पूरे विवाद को लेकर लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, वो सारे रिएक्शंस भी हम आपको दिखा रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हर्षवर्धन जी, आपको लगता है कि क्या कोर्ट में सरकार की ओर से जो दलील दी गई ओबीसी आरक्षण को लेकर, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी, तभी ये फैसला आया है? निश्चित तौर पर ये सवाल उठेगा, लेकिन जब मैं इसको एक राजनीतिक विश्लेषक की नजर से देखता हूँ, तो मैं कल से देख रहा हूं, जब से ये विवाद शुरू हुआ है, बाकायदा सरकार ज्यादा आक्रामक दिख रही विपक्ष से। और आप सोचिए कि जब नेशनल टेलीविजन चैनल पर यह बहस होगी कि भाई विपक्ष आरक्षण के लिए कह रहा था कि सरकार ने जो दिया था अदालत में ठीक से दलील नहीं दी, अब सरकार ये कहेगी कि हमने पूरी ताकत लगा दी ओबीसी आरक्षण को करने के लिए और बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं कराया। आप इसको पॉलिटिकल नैरेटिव के लिहाज से कहें तो ये जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी करती हुई पहली बार दिख रही, वरना विपक्ष के लिहाज से आप कहेंगे कि आप उनका हक छीन रहे थे। तो क्या योगी सरकार ने जो पहले नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें वो ओबीसी आरक्षण नहीं था वो आरक्षण। हाईकोर्ट ने फैसला किया और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, जरूरी पड़ा तो सरकार कुछ और भी करेगी। आपको लगता है जितनी बहुत मुश्किल के बाद जो चाहे यादव हो या गैर यादव ओबीसी वोट बैंक हो, बीजेपी ने बहुत मुश्किल से अपने पाले में किया था 2014 के बाद, इस फैसले के बाद क्या बीजेपी से कहीं ना कहीं ओबीसी छिटकता हुआ नजर आएगा, जो कोशिश पूरा विपक्ष कर रहा है? मुझे नहीं लगता, विपक्ष की कोशिश जरूर है, लेकिन अगर वो पहले से आक्रामक दिखते। और दूसरा एक आप बात समझिए, आज की तारीख में उसका जवाब देने के लिए पिछड़े नेता जवाब है बीजेपी जितने नजर आ रहे हैं, विपक्ष की तरफ से उतना बड़ा आक्रमण अभी भी नजर नहीं आ रहा है। आप कपीश जी लगातार बहुत देर से आप हाथ उठा रहे, कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद से अनिला जी के जवाब पर, बताइए आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, दो चीजें। अनिला जी का जवाब यह है कि इन्होंने एक बात ये कही कि सबसे ज्यादा ओबीसी के प्रति अगर कोई हितबद्धता रखती है तो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि इसके अपोजिट, इन्होंने कहा कि 127वें संविधान संशोधन से इन्होंने प्रदेश सरकारों को यह हक दिया कि ये और भी जो है वो पिछड़े के अंदर जाति ले आ सकते हैं। तो हम तो यही बात कह रहे हैं कि 2004 में नरेंद्र मोदी जी 2004 से पहले सवर्ण थे और वो जब पिछड़े में आए 2004 के बाद खुद को उन्होंने अपने आप को पिछड़ा घोषित करवाया, तो आपने पिछड़ों का ही तो आरक्षण मार दिया। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में हमारे जैसे कास्ट भी अब ओबीसी में ये करने की कोशिश किए थे और इनको पीछे हटना पड़ा। मैं तो एक बात ये कह रहा हूं कि अगर इनकी हितबद्धता होती तो 69,000 शिक्षक का जो मामला था या अन्य शिक्षकों का जो मामला था, सरकार के हित अब सवालों के घेरे में, इसलिए मेरा सवाल आपसे यहाँ पर है सतीश जी, सुन ले, पहले पूरी बात आ जाने दें, पूरी बात आ जाने दें। उसमें इन्होंने केवल 4% का ओबीसी आरक्षण किया और 23% ओबीसी आरक्षण खा लिया। तब इनके आयोग ने ही इनको दर्पण दिखाया तो अध्यक्ष हटा दिए।
उत्तर प्रदेश में। ठीक ये है, भारतीय आरक्षण के जनता हित की वजह से ही सरकार जिस तरीके से सवालों के घेरे में है, सतीश जी, क्या आपको भी अब शक है? क्योंकि कह तो ये भी रहे हैं कि ओबीसी से शुरू होकर आपके कोर वोट बैंक दलितों तक ये जाएगा। नहीं, देखिए ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये बड़ा भावनात्मक मुद्दा है। मेरी बात को सुनिए, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी को एक बात बताना चाहता हूं कि सरकार ने जब 5 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन जारी किया आरक्षण का, बाकायदा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक अध्यादेश और भी पारित किया है कि वहां सरकार ने, अगर चुनाव ना होने की स्थिति में, बाकायदा सरकार ने पर्यवेक्षक नियुक्त भी किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को ये सुनिए मेरी बात को सुनिए ध्यान से, मेरी बात समय कम है सर, संक्षेप में। नहीं, आप सुनिए ना, देखिए मैं हाई कोर्ट की ये टिप्पणी भी कहीं ना कहीं गैर संवैधानिक है कि इस देश में ओबीसी के लिए आरक्षण होने, सुप्रीम कोर्ट जारी है और आप हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। पंकज जी, आप ओवरऑल इस फैसले से कैसे देखते हैं? अब सरकार क्या करेगी? हालांकि आप कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन अब क्या होगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, सरकार अब डैमेज कंट्रोल मोड में भी है और दूसरी तरफ पॉलिटिकली परसेप्शन की लड़ाई में भी वो जुट गई है कि नहीं, हम ओबीसी के साथ खड़े हैं, हमारे पास जो चेहरे हैं वो सबसे बड़े चेहरे जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कमेटी की सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी के लिए आरक्षण देंगे। ठीक है, तो सरकार के सामने फिलहाल जो है वो ये विकल्प नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार अब मूड बना चुकी है सुप्रीम कोर्ट जाने का। लेकिन बड़ी बात यह कि क्या विपक्ष का जो भारी विरोध हो रहा है, जिसे विपक्ष एक मुद्दा बनाने वाली है, इस विरोध का सामना बीजेपी यूपी सरकार कैसे करेगी? बहुत शुक्रिया हमारे सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।